नंबर 8 अमीरतापुर नगर पंचायत अझुआ जनपद कौशाम्बी का मामला है। हमारे ही यहाँ जो है काफ़ी पुराना लगा हुआ इंटरलॉकिंग रोड था, जिसको हमारे यहाँ के ही निवासी कुछ दबंग लोग जो है कंचन मौर्य, देशराज मौर्य, रामभुवन मौर्य आदि लोगों ने जो है बलपूर्वक से जो है उसको लॉकडाउन दौरान खरिंजे को उखाड़ कर तोड़ कर जो है उसमें ज़बरदस्ती दीवार खड़ी करके कब्जा कर रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिसमें जो है माननीय एसडीएम महोदय को हमने जो है एप्लीकेशन देकर गुहार लगाई, जिसको जो है गिराने के लिए 2 दिन का समय दिया गया था और अभी तक उसमें कोई कार्रवाई। रामभुवन मौर्य है, पिता का नाम श्री महादेव, निवासी अमीरतापुर, तहसील चिराथू, थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी का रहने वाला है। क्या समस्या बड़े भाई आपको? मेरे समस्या ये है कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि आप खरिंजा उखाड़ करके और दीवार बना लिए हैं, जबकि मेरी दीवार कम से कम 40 साल से ऊपर हो गए मेरे पिताजी द्वारा बनवाई गई थी, जो जिसकी ऊंचाई लगभग 4 फुट। क्या ये आपकी भूमधरी जमीन पे ही खड़ंजा का निर्माण आपने करवाया था? हाँ, ये मेरी पैतृक जमीन है, भूमधरी है, जिसका नंबर जो है 586 है और ये मेरी पैतृक भूमि है। जो मेरी जमीन बाउंड्री बनी थी वो मेरे पिताजी द्वारा बनवाई गई थी, मैंने नहीं बनवाई। अब क्या समस्या आ रही है? अब समस्या यह है कि वो 4 फुट जमीन थी और उसके जानवर मेरे बांधे होते थे, तो उसमें बांधते बांधते गड्ढा हो गया, तो उसमें पानी भर जाता है। तो उस खरिंजे को उखाड़ करके, अपने निजी खरिंजे को उखाड़ करके मैं सोच रहा हूँ कि मिट्टी डलवा के इसमें दोबारा ऊपर से खरिंजा लगवा दूँ। तो ये विपक्षी जो मेरे बच्ची का क्या नाम है? संतोष कुमार, संतलाल और बसंतलाल, ये क्या कर रहे हैं आप? ये इनका मकान मेरे मकान से काफ़ी दूर है और एक मकान इनका मेरे बगल में भी है। ये चाहते हैं कि हम इनके दरवाजे की तरफ दरवाज़ा भी कर लें और इनकी ज़मीन को हड़प लें। तो ये इनका पूरा मकसद है कि मेरी ज़मीन पे हड़पना चाहिए। आपने अधिकारियों तक अपनी आवाज़ उठाई? हाँ, मैंने कई अधिकारियों से इसके बारे में लिखित भी सूचना दिया और इन्होंने विपक्षियों ने मेरे ऊपर 1/9/2015 को मेरे ऊपर फर्जी तौर से मुकदमा भी इन्होंने चलाया। इसमें हुआ क्या था जो उन्होंने मुकदमा चला था? इसमें हुआ क्या था? आपको न्याय मिला था या नहीं मिला? हाँ, उसमें हमें न्याय मिला और मुझे जो नगर पंचायत अझुआ के द्वारा जो नोटिस दी गई थी और परगना अधिकारी के द्वारा, न्यायालय द्वारा जो मुझे नोटिस मिली थी, वो जांच उपरांत उन्होंने पाया कि मैंने कोई खरिंजा नहीं उखाड़ा और उसकी पुष्टि न होने की वजह से मेरा जो DP एक्ट का था वो वापस ले लिया। अब क्या समस्या है? अब समस्या ये है कि जब मैं उसको अपना निजी खरिंजा उखाड़ करके जानवरों के नीचे उसे मिट्टी डाल के ऊपर कर रहा हूँ, तो ये विरोधी उसको कहते हैं कि नहीं, हमको अपने आंगन से, अपने घर के अंदर से मुझे रास्ता दे दो। तो आपने अधिकारियों की ये चीज़ बताई? हाँ, मैं अधिकारियों ने क्या कहा? अधिकारी वहाँ गए, उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये जो खरिंजा उखाड़ रहे हैं ये सरकारी खरिंजा, जबकि ये बात गलत है, ये मेरा निजी का खरिंजा है। आपकी भूमधरी जमीन है? हाँ, मेरी भूमधरी जमीन है ये। अच्छा, विपक्षी का पुलिस रिकॉर्ड क्या है? विपक्षी के पास तो पुलिस रिकॉर्ड मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, न वो कुछ रिकॉर्ड देते हैं पुलिस को, क्या वो पुलिस की दलाली तो नहीं करता विपक्षी जो है? पुलिस की दलाली करते हैं या नहीं करते? करते तो है ही है, नहीं तो ऐसा काम न करते वो। नहीं, आपको अगर पुलिस द्वारा न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रही है? ऐसा तो नहीं कि पुलिस आपको परेशान कर रही हो? हाँ, पुलिस तो मुझे परेशान कर रही है। 2 बार पुलिस आकर के हमारे काम को रुकवाया कि आप यहाँ गेट मत लगाइए। तो लेकिन आप क्या चाहते हैं? अधिकारियों से क्या चाहते हैं? मैं अधिकारियों से ये चाहता हूँ कि मेरा मकान मेरी भूमधरी पे बना हुआ है, अकारण मुझे परेशान न किया जाए, यानी मुझे मानसिक रूप से परेशान न किया जाए और पुलिस मुझे किसी प्रकार का इसमें मेरे मकान बनाने में हस्तक्षेप न करे। आपने डीएम साहब से मिले अभी तक इस मामले को लेकर? तो ये डीएम से तो अभी इस विषय में अभी नहीं मुलाकात हुई, हमने मुलाकात किया। अगर यह मामला डीएम तक उठाया जाएगा तो आप डीएम साहब से मिलेंगे? हाँ, बिल्कुल जरूर मिलेंगे, अपने पूरे रिकॉर्ड हम जिलाधिकारी को देंगे। कंचन प्रसाद मौर्य। कौन सा गांव है ये? अमीरतापुर नगर पंचायत अझुआ, वार्ड नंबर 8।
थाना कौन सा लगता है? थाना सैनी, जनपद कौशाम्बी। क्या समस्या बड़े भैया? समस्या ये है कि ये हमारे जो है चाचा जी की और हमारे पूरे परिवार की ये पैतृक भूमधरी भूमि है और इस आराजी से पूरे गांव को आने जाने के लिए 2 आम रास्ता ऑलरेडी दिया जा चुका है। एक में आरसीसी रोड बिछी हुई है, एक में खड़िंजा लगा हुआ है। और मेरे चाचा अपनी एक पर्सनल रोड अपने घर के बाउंड्री के अंदर लगाए हुए थे और वो बाउंड्री भी बनाए हुए थे। वो उनके पिताजी के हाथ की बनाई हुई बाउंड्री थी जो 40 साल पुरानी थी। और उस अपने ट्रैक्टर को निकालने के लिए, अपने जानवरों को बांधने के लिए मेरे चाचा जी ने खड़िंजा बिछा रखा था। और कई साल पहले बिछवाया हुआ होगा? खड़िंजा लगभग 8-10 साल पहले बिछवाए थे। और वो खड़िंजा जो है जानवरों के और गाड़ी निकलने से नीचे हो गया था, दब गया था, तो उसमें पानी भर जाता था वर्षा के कारण। तो चाहते थे, चाचा जी की मनसा हुई कि इस खड़िंजों को उखाड़ करके और फिर से इसमें मिट्टी भरा करके फिर से खड़िंजा लगा दिया जाए और बाउंड्री जो 4-4 फीट है वो 8-8 फीट 7-7 फीट उठा दिया जाए, जिससे कि अन्य तमाम लोग जो नाक नूक के निकल आते हैं वो उनका निकलना बंद हो जाए। अब समस्या क्या आ रही है? अब समस्या ये आ रही है कि उसी रास्ते को हमारे गांव के संतलाल, बसंतलाल, संतोष कुमार ये चाहते हैं कि नहीं, ये ऑलरेडी अगर खड़िंजा बिछाए थे अपना तो इसको बिछा रहने दें, इसको भी सार्वजनिक रूप से आम रास्ता को रूप देना चाहते हैं। जो खड़ंजा बिछा था आपकी भूमधरी जमीन, वो हमारी भूमधरी भूमि में बिछा था। वो हम अपने पर्सनल यूज के लिए मेरे चाचा जी बिछाए हुए थे और उसको कतई हम अपनी 8-8 फुट की बाउंड्री उठा लिए, तब तक ये कुछ नहीं बोले। हमारा गेट लग गया तब तक ये कुछ नहीं बोले। अब जब हम उसका खड़िंजा उखाड़ करके उसमें मट्टी भराने लगे तो ये आरोप लगाने लगे मेरे चाचा राम मोहन जी के ऊपर कि गलत तरीके से इन्होंने नगर पंचायत द्वारा लगाया गया खड़िंजा को उखाड़ दिया है, जबकि नगर पंचायत के द्वारा जो खड़िंजा लगाया गया है वो ऑलरेडी आज भी मौके पर लगा हुआ है दूसरे रास्ते पर। ये पर्सनल खड़िंजा लगाया हुआ जिसको हम स्वतंत्र हैं, हम इसके भूमिधर हैं। हम कभी भी इस खड़िंजे को उखाड़ करके अपना नवनिर्माण कर सकते हैं, इनको हस्तक्षेप करने का कोई राइट नहीं है। संबंधित अधिकारियों को भी मेरे चाचा जी ने, मैंने काफ़ी उनको अवगत कराया, तहसीलदार साहब को हमने अवगत कराया, ईओ नगर पंचायत अझुआ अधिशासी अधिकारी को भी हमने अवगत कराया और एसडीएम महोदय को भी अवगत कराया। पूरा अमला आया भी, पूरा अमला जब हमारा रिकॉर्ड देखा और कोर्ट से एक बार 1/9/2015 को इन लोगों ने मेरे चाचा के ऊपर आरोप लगाया था कि राम भवन मौर्य ने आम रास्ते का खड़िंजा उखाड़ करके अपने 4-4 फीट की बाउंड्री उठा लिए। उसमें नगर पंचायत के द्वारा और उप जिलाधिकारी सिराथू के कार्यालय के द्वारा एक नोटिस काटी गई थी कि आपने ये अपराध किया है, लिहाजा आपको दंडित किया जाएगा। मुकदमा चला, मुकदमा लगभग 2-3 साल तक चला और उसके बाद जब उसकी जांच कराया एसडीएम महोदय न्यायालय ने तो ये पाया गया कि नहीं, इनके ऊपर किसी प्रकार का इन्होंने कोई खड़िंजा नहीं उखाड़ा है और जो बाउंड्री बना है वो सही जगह बनी है और ये अपने हाथ से खड़िंजा लगाए हुए हैं, तो इनको निर्दोष पाया गया। तो विपक्षी क्यों ऑब्जेक्शन? वो नोटिस वापस हो गई, मुकदमा इनके पक्ष में फैसला हो गया। विपक्षी चाहते हैं, विपक्षी असल में सोरे पुस्त हैं, विपक्षी सोरे पुस्त हैं और इनकी कोई भी कीमती ज़मीन पर इनकी नज़र गड़ी होती है, जो भी बेशकीमती ज़मीन होती है इनकी नज़र गड़ी होती है। इसी तरह से इसी वार्ड में 587 अराजी संख्या पर ये नींव भर करके कब्जा करना चाहते हैं, कब्जा किए हुए भी हैं। और 585 एक अराजी संख्या है जो मेरे कुआं के ठीक पीछे है, उसको भी ये जोत बो रहे हैं दमंगई पूर्वक। कई बार संबंधित अधिकारियों से मैंने शिकायत भी किया, इसके बाद भी उस भूमि को, नगर पंचायत की भूमि को खाली नहीं कराया जा सका। और 450 आराजी संख्या एक है, वहाँ पर ये दोनों तीनों भाई मकान, वो जीएस लैंड की ज़मीन है, नगर पंचायत की भूमि है, वहाँ पर कब्जा करके इन्होंने बेचा है उस ज़मीन को। तो इनका बेचने का सरकारी ज़मीन और सरकारी ज़मीन के सहारे पब्लिक, तो गांव के लोगों ने जब ज़मीन बेच रहा था व्यक्ति, तो गांव के लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया? देखिए, ये इतने दबंग हैं, ये इनके ऊपर पुलिस ने ये पुलिस से भी मारपीट कर लेते हैं, इनके ऊपर एक बार पुलिस ने गुंडा एक्ट लगाया, गैंगस्टर का मुकदमा चला, ये तमाम प्रकार से आपराधिक। क्या ये भूमाफिया में लिप्त है क्या? अब ये भूमाफिया तो अब ये लिखा पढ़ी में है कि नहीं ये तो जानकारी मुझे नहीं, लेकिन ये भूमाफिया से भी बड़ा अगर कोई शब्द होता है तो ये उससे भी ऊपर उठ करके काम करने ये प्रयास करते होंगे। हाँ, प्रयास करते हैं, लेकिन सरकारी रजिस्टर में भूमाफियाओं में नहीं शामिल। हाँ, ये जानकारी अगर जांच हो तो पाया जाएगा। अगर जांच हो तो पाया जाएगा, जांच करा ली जाए। 587 पे ये बाउंड्री वाल बना रहे हैं, 450 पर ये कब्जा करके नींव भर के उसको बेचे हैं, कुछ अपने कब्जे में बाउंड्री बना के वहाँ कब्जा किए हुए हैं। इनसे पूछा जाए कि 450 में आपका जब कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपने बैनामा लिया नहीं,
आपको कोई पट्टा हुआ नहीं तो आपने कैसे वहाँ जमीन पर कब्जा करके बाउंड्री वाल बना के आप क्या चाहते हैं अधिकारियों से? हम संबंधित अधिकारियों से करबद्ध निवेदन करेंगे कि इनकी जांच कराई जाए। ये जो जहाँ जहाँ भी ये ज़मीनों पे कब्जा किए हुए हैं, जो अराजी नंबर मैं बता रहा हूँ, उसकी जांच कराई जाए और उससे इनको खाली कराया जाए। और मेरे चाचा राम मोहन के ऊपर जो ये तमाम प्रकार का दोष लगाते हैं, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि आज जो आरोप लगा रहे हैं, ये है आरोप को 1/9/2015 को भी ये लगा चुके हैं और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से मेरे चाचा को परेशान कर डाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कानूनी रूप से इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मेरे चाचा जी गलत है तो मैं चाहता हूं इनके ऊपर FIR, जब ये भूमधरी में दर्ज है, या तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी ये अवगत करा दें कि या तो इनका नाम कटवा दें, छीन लें इनकी भूमधरी। और अगर ये भूमधर हैं, ये भूमधरी में पूरे मकान परिवार के लोग बना के रह रहे हैं, तो इनके ऊपर ये गलत तरीके से बार बार मेरे चाचा को हरज कर रहे हैं। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।